हेलो सिक्स क्लास, दिस इज़ अमित नागपाल, योर मैथ्स टीचर। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। स्टूडेंट्स अपने एक्सरसाइज 7.3 कर रहे थे और अपने इसके आज 8th क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। रमेश नाम का कोई बच्चा है स्टूडेंट्स, उसके पास में 20 पेंसिल है और शीलू के पास में 50 पेंसिल है और जमाल के पास में 80 पेंसिल्स हैं। इन बच्चों ने अपनी अपनी कुछ पेंसिल यूज़ कर ली है और अपने को उनकी यूज्ड पेंसिल की फ्रैक्शन पता करनी है। यूज्ड पेंसिल की फ्रैक्शन पता करनी है। तो पहले बात करते हैं रमेश की। रमेश हैड पेंसिल्स। रमेश के पास कितनी पेंसिल्स थी? 20। ही यूज्ड अप, उसने कितनी यूज़ कर ली? 10। सो फ्रैक्शन क्या बनी? फ्रैक्शन बनी 10/20। 0 से 0 कट होके 1/2 आ गई रमेश के लिए। दूसरे बच्चे का नाम है शीलू। शीलू हैड पेंसिल्स। शीलू के पास में थी 50 पेंसिल्स। उसने यूज़ कितनी कर ली? ही यूज्ड अप 25 पेंसिल्स। तो इसके लिए फ्रैक्शन क्या बनी? 25 डिवाइडेड बाय 50 और ये 25 के टेबल से कट हो गए। यहाँ आप राइट कर देना कट बाय 25 और यहाँ राइट कर देना कट बाय 10। ओके, तो इन दोनों के लिए आंसर सेम आया 1/2। तीसरे बच्चे का नाम है जमाल। उसको देखते हैं, उसने कितनी पेंसिल थी उसके पास और कितनी यूज़ कर ली। जमाल के पास में थी 80 पेंसिल्स। जमाल हैड पेंसिल्स इक्वल टू 80। ही यूज्ड अप, उसने कितनी यूज़ कर ली? 40। उसने 40 यूज़ कर ली। तो फ्रैक्शन क्या बनी जमाल के लिए? 40/80। पहले तो 0 से 0 कट होगी, 4/8 आ गया, फिर 4 के टेबल से कट हो गया तो 1/2 आ गया। तो तीनों बच्चों ने सेम नंबर ऑफ फ्रैक्शंस में पेंसिल यूज़ की है। चेक इफ़ ईच हैज़ यूज्ड अप इक्वल फ्रैक्शन। सो ईच हैज़ यूज्ड अप इक्वल फ्रैक्शंस ऑफ पेंसिल। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 7.3 के 9th क्वेश्चन में बच्चों अपने को मैच करना है, लेकिन मैच करने से पहले इसे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे और वो साइड तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में इन सबको ले आएंगे तो अपने को पता लग जाएगा कि किसका किससे मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। 250 और 400 की एक एक जीरो कट कर दो, पहले तो कर दी। अब बचा 25 और 40, और 25 और 40 दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में। 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे और 40 आता है 8 पे। ये बना 5/8 और आपको 5/8 दिख रहा होगा, तो ये आप डी पार्ट से मैच कर दीजिए। इसी में भी 180 और 200 की जीरो कट कर दो। अपने पास बना 18 और 20, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। ये 9 पे आता है और ये 10 पे आता है, और 9/10 आपको दिख रहा है, ये मैच कर दीजिए। ये भी 0 से 0 कट कर दो। ये दोनों 11 के टेबल में आते हैं। ये आता है 6 पे और ये आता है 9 पे। लेकिन अभी ये 6 और 9 भी किसी टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। ये 3 के टेबल में आता है 2 पे और ये आता है 3 पे, और 2/3 ये बैठा ए पार्ट। 180 की भी 360 के साथ 0 कट करी। चाहे तो अगर आपको 18 का टेबल आता है तो सीधा कट हो जाएगा 18 के टेबल से। 18 1 इज़ 18, 18 2 36, और ये रहा 1/2 सी के अंदर, इसके साथ मैच हो गया। अब ये 220 की 0 से 0 कट के 11 के टेबल में ये आता है 2 पे और 55 आता है 5 पे। 2/5 और ये बचा है, एक ही बचा है बस अब 2/5। तो इस तरीके से अपने मैच कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। आइए एक्सरसाइज 7.4 के फर्स्ट का ए पार्ट देखते हैं। इसमें कुछ अपने पास में सर्कल्स बने हैं और उन सर्कल्स के 8 पार्ट्स किए हुए हैं, इक्वल पार्ट्स, और उनमें कुछ पार्ट शेडेड हैं। सबसे पहले तो अपने इनके लिए फ्रैक्शन लिख लेते हैं। ये बनेगी 3/8, ये बनेगी 6/8, ये बनेगी 4/8 और ये बनेगी 1/8। फ्रैक्शन लिखने के बाद इसमें से जो कट होता है उसे आप कट कर सकते हैं, लेकिन अपने कट करने से आइडिया नहीं ले पाएंगे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो अपने को यहाँ पे लिखने के बाद में असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। असेंडिंग ऑर्डर
AO। असेंडिंग का मीनिंग होता है सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, तो सबसे छोटी है यहाँ पे 1/8 और उससे जो बड़ा है वो है 3/8, उससे बड़ा है 4/8 एंड देन 6/8। उसके बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर भी राइट करना है। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है बड़े से छोटा, तो उल्टा कर दीजिए बस 6/8, 4/8, 3/8 और 1/8। और इसी टाइप से आप इसका बी पार्ट भी कर लेंगे और सी पार्ट मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट का जो बी पार्ट है वो सेम है फर्स्ट के ए पार्ट जैसा है। अब अपने करेंगे फर्स्ट का सी पार्ट। इसमें अपने को ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन के साइन यूज़ करने हैं। तो बेटा इनके देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 6, तो यहाँ पे 5 न्यूमरेटर बड़ा है और 2 न्यूमरेटर छोटा है, तो ये 5/6 बिग होगा। 0 के अपॉन में आप चाहो तो 0/6 लगा दो बिकॉज डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो अब 3 बड़ा है या 0 बड़ा है, आप जानते हैं 3 बड़ा है, तो ऐसे आ जाएगा। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 6, तो 6 ऊपर ज़्यादा इस साइड में, तो ये ऐसे आ जाएगा। और इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 6, लेकिन यहाँ 8 ज़्यादा है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ओके, ये था आपका फर्स्ट का सी पार्ट। फर्स्ट के सेकंड के जो ABCD 4 पार्ट है उसमें से मैं एक बी पार्ट ले रहा हूँ। देखने में यहाँ पे भी अपने को यही सिंबल यूज़ करने, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के, लेकिन ये डिफरेंट है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सी पार्ट, फर्स्ट के सी पार्ट में डिनोमिनेटर सेम थे, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो इस केस में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो 1 है इसका ऊपर यहीं रहेगा, इसके वाला 1 भी यहीं रहेगा। इसके पास में ये 4 क्रॉस कर जाएगा, ये वाला 4 इस 1 के पास क्रॉस कर जाएगा, और इस 1 के पास में ये वाला 7 क्रॉस कर जाएगा, जिससे ये बना 4 और ये बना 7। अब आप जानते हैं कि 7 बिग होता है ना, 7 बिग होता है, तो इट मीन्स 1/4 बिग है। जिस फ्रैक्शन के नीचे बिग वैल्यू बनेगी वो फ्रैक्शन बिग होएगी। ओके, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, जूम क्लास में मैंने आपको बोला था कि थर्ड क्वेश्चन में मैं कुछ पार्ट जो बोर्ड पे लिखूंगा आपको मैं क्लिप में भेजूंगा। तो मैंने ये कुछ पार्ट्स बोर्ड पे लिखे हैं। उसमें थर्ड क्वेश्चन में अपने को ऐसे बोला गया है कि आप 5 मोर पार्ट्स बनाइए और उनको खुद सोल्व कीजिए। तो मैंने आपके लिए 5 पार्ट्स बनाए हैं, इन्हें भी आपको वैसे ही सोल्व करना है जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन सोल्व किया है। तो ये आपका सेल्फ वर्क है, आप इसे करेंगे बिल्कुल वैसे ही करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 का 5 से, 3 का 11 से, और फिर देखना है कौन बिग है कौन स्मॉल है। जैसे कि मैं एक कर देता हूँ, 2 × 5 और 3 × 11। 2 × 5 कितना बनता है 10, और ये बनता है 33। आप जानते हैं 33 बिग होता है, तो ये ऐसे आ जाएगा। इस तरीके से ये आपने सारे पार्ट कर लेने हैं। ओके, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो क्लिप में ये करूँगा, और अब PDF में भी यही भेजूँगा पार्ट्स। ये अपना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। डायग्राम आपके सामने है, वैसे तो ये बुक में भी बना हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने इसको ड्रा किया है। इसको ड्रा करने में टाइम तो लगा है, पर मैंने अगर नहीं बनाता तो आपको समझ नहीं आना था। बुक में तो बना ही हुआ है। अब इसमें है क्या बच्चों, देखिए ये फर्स्ट लाइन है। ये वैसे तो एक पट्टी है, लेकिन ये एक तरह से आप इसे एक लाइन मानो। देखने में ये पट्टी के शेप में लग रही है, बुक में भी ऐसे पट्टी बनी हुई है, लेकिन इसे आप एक लाइन मानिए। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका 0/1 है। इसमें इस लाइन के लेवल बहुत मायने रखते हैं। जो नंबर सेम लेवल पे रखे हैं वो इक्वल हैं, और जो जितना लेफ़्ट में है वो उतना ही छोटा है, और जो जितना राइट में है वो उतना ही बड़ा है। अब लेफ़्ट राइट सभी में कंपैरिजन आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1/2 और 1/3 में कंपैरिजन इजीली हो सकता है। 1/2 थोड़ा राइट में है और 1/3 थोड़ा लेफ़्ट में है। हालांकि ये डिफरेंट नंबर लाइन पे है, लेकिन 1/2 थोड़ा राइट में है और 1/3 थोड़ा लेफ़्ट में है। तो जो जितना लेफ़्ट में होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो इस तरीके से अपने नंबर लाइन की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस का अपने जवाब देने वाले हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें अपने को दिया है 1/6 और 1/3 का कंपैरिजन करने को बोल रहा है। यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँगा 1/6 और 1/3 में। चलिए 1/6 ढूंढते हैं। ये रहा 1/6 और ये रहा 1/3। तो ज़्यादा राइट में कौन है, 1/3 ज़्यादा राइट में, तो जो ज़्यादा राइट में होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसी डायग्राम की हेल्प लेनी है। एक और पार्ट लेते हैं, जैसे कि 6/6 और 3/3। 6/6 ढूंढते हैं। ये रहा लास्ट में 6/6, और 3/3 भी इसी लेवल पे है, मतलब इन दोनों का लेवल सेम है। इट मीन्स ये क्या हुए, इक्वल। तो अगर आपका लेवल सेम आता है तो वो इक्वल होंगे। इसी टाइप से 1/2 और 2/4 का लेवल भी सेम है। इट मीन्स ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी टाइप से अगर आपसे कोई पूछे 3/4
और 1/2 में कौन बिग है? 3/4 और 1/2 में। अब 3/4 ज़्यादा राइट में और 1/2 थोड़ा लेफ्ट में है, तो 3/4 जो होगा वो बिग होगा। मतलब अपने नंबर लाइन की हेल्प से बताया। वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई से आप बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे नंबर लाइन की हेल्प करनी। ये था आपका 4th क्वेश्चन। तो बच्चों अब इतना ही करेंगे। अब बाकी जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद में इसने ऐसे भी लिखा है कि मेक 5 मोर सच एग्जाम्पल्स। तो अपने बुक में ये जैसे 4th के ABCD 4 ही पार्ट दिए हैं, तो आप अपनी तरफ से 5 और बना के इनकी हेल्प से करोगे। ठीक है, ये आपका काम है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।